लेकिन डरना नहीं है, आंदोलन होगा, ये मेरा कॉल है। और जिसको कुछ करना है कानूनी कार्रवाई मेरे साथ करे। मैं आंदोलन के लिए बोल रहा हूं, चाहे योगी जी की पुलिस हो, चाहे अमित शाह जी की पुलिस हो, ये आंदोलन होगा, ये पीसफुल आंदोलन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे कॉल पे होगा। जिसको हमला करना है मेरे ऊपर आए, जिसको हमला करना है मेरे ऊपर आए। हौसला, हिम्मत नहीं छोड़नी है। अभी असली लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है। अगर ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी, ये मेरा कॉल है। और ये कानून आया है तो ये कानून गया भी होगा एक दिन। सिख समाज के लोग भी 99% हमारे साथ जुड़ेंगे और क्रिश्चियन समाज के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि खैर मुझे नहीं लगता कि अगर स्टे भी हो गया तो कुछ आगे होने वाला है। ये कानून सरकार ला के रहेगी और हम इसको वापस भेज के रहेंगे, कुछ भी हो जाए। चाहे ये एक बात तो ये सभी हमारे समाज के लोगों को, चाहे तो मुस्लिम समाज हो, चाहे तो बुद्ध समाज हो, चाहे तो सिख क्रिश्चियन समाज हो, और चाहे तो SC ST समाज हो, OBC समाज हो, सोच लें। बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। खासतौर पे मैं मुस्लिम समाज से कहना चाहता हूं, ये जितनी पुलिस की कार्रवाइयां हो रही हैं, अगर आपको सही वकील मिलेगा तो ये पुलिस कार्रवाई करने वाले पुलिस के लोग जेल जाएंगे। जो ये नोटिस दे रहे हैं ना आपको काली पट्टी बांधने पे, ये सब अपराध कर रहे हैं। आज नहीं तो कल आपको अच्छे वकील मिलेंगे। ये आप पूरी तरीके से आज नहीं तो कल, ये RSS के जो जाल बुना हुआ है ना हमारे अपने ही लोगों द्वारा, RSS के मेंबर्स द्वारा, वो टूटेगा। तब इंसाफ होगा, बाबा साहब का संविधान और कानून जीतेगा। तब आप तो हौसला रखें, पहली बात ये। और पुलिस अधिकारियों को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को मैं बोल रहा हूं बार बार, कपिल मिश्रा साहब का एग्जाम्पल देख लें आप। 5 साल लगे, FIR हुई पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी। दिल्ली दंगों के लिए एक नहीं, एक आधे दर्जन से ज्यादा FIR हो चुकी हैं। मैं इसीलिए बार बार वार्न कर रहा हूं सब पुलिस अधिकारियों को, संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से काम करें। संविधान और कानून तोड़ के काम ना करें। आज नहीं तो कल आप जेल जाएंगे। ये मेरा कॉल है, ये याद रखना। जैसे कि किसान आंदोलन हुआ और कानून खत्म हो गया, जैसे कि वकीलों का भी बिल आया और वो खत्म हो गया, जैसे कि 2 अप्रैल को 2018 को जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और सब बहुजन समाज के लोगों ने आंदोलन किया, कुर्बानियां हुई, लेकिन वो एक्ट में बदलाव आया उसको बचाने के लिए, उसकी मूलभूत भावना को। उसी प्रकार से ये भी एक्ट जाएगा। अगर तो ये खत्म हो जाता है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर दे। इसकी एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है जो संविधान के खिलाफ जाके ना हो, न्याय और बराबरी के खिलाफ जाके ना हो। एक भी प्रावधान इसमें है ही नहीं ऐसा। तो पूरा का पूरा 2024 का ये जो कानून है ये जाना चाहिए। तो उसकी 2 तरीके, एक तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, एक आंदोलन के जरिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे किसान आंदोलन हुआ, बिल वापिस हुए। दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके हमें साथ साथ अपनाने पड़ेंगे। मैं बार बार ये बोल चुका हूं, पहले भी बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, 80% जो न्याय मिलेगा वो पीसफुल प्रोटेस्ट के जरिए मिलेगा, 20% जो न्याय मिलेगा वो अदालतों के जरिए मिलेगा। तो आंदोलन की हमें तैयारी कर देनी चाहिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिले या ना मिले, आंदोलन की तैयारी करनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये महत्वपूर्ण है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे स्टे नहीं लगाता तो ये कानून तो बन गया। ये वक्फ एक्ट का जहर, जो जहरीला कानून जो आया है, उसका जहर कम करने के लिए, उसकी बुराइयां कम करने के लिए, उसकी खराबियां कम करने के लिए भी मैं आप लोगों को एक गुजारिश कर रहा हूं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक में, हर एक मस्जिद में, या हर एक जगह जहां भी अम्बेडकरवादी हैं, ये काम करना शुरू करिए। हम सरकारों को, जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं सरकारों के, इस नए कानून के तहत भी उतनी खराबी नहीं करने देंगे। उसका मैं प्लान बताने आया हूं। जो ये गंदा और घिनौना कानून आया है, जिसकी एक ही वजह है कि अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को वक्फ की सारी प्रॉपर्टी लूट के दे दी जाए, और कोई वजह नहीं है इसकी। हम देखेंगे कि ये जो नुकसान करने की साजिश बनाई है ना इस RSS और BJP की मनुवादी मानसिकता ने, इसको रोका कैसे जाएगा। इसी कानून के आगे इतनी हम कानूनी दीवारें खड़ी कर देंगे कि लूट मार नहीं हो सकेगी। मैंने बुनियादी तौर पे इसीलिए आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी कि हौसला, हिम्मत नहीं छोड़नी है। अभी असली लड़ाई शुरू ही नहीं हुई है। अभी तो ये नूरा कुश्ती हो रही है मेरे हिसाब से। असली लड़ाई होनी है और उसमें जीत हमारी होनी है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर ये कानून आएगा तो ये कानून जाएगा भी, ये मेरा कॉल है। और ये कानून आया है तो ये कानून गया भी होगा एक दिन, ये मेरा कॉल है। ये एक ईमान वाले अम्बेडकरवादी का कॉल है। और ये 2025 का वक्फ एक्ट भी वापस लो। ये आंदोलन बिहार की धरती से शुरू होगा। सिख समाज के लोग भी 99% हमारे साथ जुड़ेंगे और क्रिश्चियन समाज के लोग भी जुड़ेंगे, क्योंकि RSS ने, उसका मुखपत्र है ऑब्जर्वर, उन्होंने बता दिया है, और मुझे बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि उन्होंने बता दिया है कि अब जो है ना, ये वक्फ की प्रॉपर्टी से ज्यादा जो है क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी है।
इतने ईमानदार लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, तो क्रिश्चियन समाज भी हमारे साथ आएगा, लेकिन ये वक्फ एक्ट भी जाएगा और बीजीटीए एक्ट भी जाएगा। दोनों का कंबाइंड एजिटेशन शुरू होगा बिहार से ही। और नीतीश कुमार जी, हम आ रहे हैं, तैयार हो जाइए अपनी पूरी ताकत लेके। और जितने उनके एजेंट्स भी हैं ना, जो पुलिस उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती है इमारत शरिया पे जाके हमला करने के लिए, वो अपनी सारी पुलिस को भी तैयार कर लें। पुलिस के सारे भ्रष्ट अधिकारियों को हम आ रहे हैं बिहार। अब आंदोलन वहीं से होगा, लेकिन ये 80% का आंदोलन है। 20% के लिए हम कानूनी केस भी डालेंगे, अच्छा केस डालेंगे, लेकिन ये गजट नोटिफिकेशन हो जाए, सही टाइम पे डालेंगे। तब तक हम दुआ कर रहे हैं कि ये लोग कामयाब हो जाएं। हर वो इंसान जो आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने से, जो आपका सबसे बड़ा संवैधानिक तरीका है, हजरत अली का कॉल है। मैं सारे हजरत अली के मानने वालों को, और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा इंसान होगा जो हजरत अली का कॉल नहीं मानता होगा। आजमाए हुए को आजमाना मोमिन का काम नहीं है। अरशद मदनी साहब और ये जितनी भी टीम वहां जा रही है, अब आपने मुझसे सवाल पूछ के फिर वो बात कहलवा ली, वही टीम है जिसको आप बार बार, एक बार नहीं बहुत बार आजमा चुके हो और हर बार आपके हाथ नाकामी लगी है। तो उनकी बात मत कीजिए। मैं दुआ ही कर सकता हूं कि कोई मुआवजा हो जाए, वो लोग हारने के लिए जाएं और जीत जाएं, ऐसी दुआ मैं कर रहा हूं। मुझे पूरा भरोसा है इस देश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा इस वक्त जो सड़कों पर नहीं आना चाह रहा होगा। यही लोग हैं जो ये पुलिस प्रशासन के भ्रष्ट अधिकारियों को जाके ये सब हरकतें करा रहे हैं कि तुम ये कर लो, आगे तो हम लोगों को डरा के रखेंगे। लेकिन डरना नहीं है, आंदोलन होगा, ये मेरा कॉल है। और जिसको कुछ करना है कानूनी कार्रवाई मेरे साथ करे। मैं आंदोलन के लिए बोल रहा हूं, चाहे योगी जी की पुलिस हो, चाहे अमित शाह जी की पुलिस हो, ये आंदोलन होगा, ये पीसफुल आंदोलन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मेरे कॉल पे होगा, जिसको हमला करना है मेरे ऊपर आए। सबसे पहले मेरी ये गुजारिश नहीं, ये हमारे संवैधानिक अधिकार जो है। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए सिर्फ भाषण नहीं देना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और उसका सबसे बड़ा तरीका भी बाबा साहब ने दिया है, संघर्ष करो, है ना। शिक्षित बनो, संगठित बनो, उसके बाद संघर्ष करो। संघर्ष किसने? बाबा साहब ने बताया ना। तो ये हमारा तरीका है, संघर्ष होगा, पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मैं आह्वान कर रहा हूं। और जो आपको डरा रहे हैं वो, उनको आप समझ लो, वो वही हैं, आरएसएस के लोग हैं। उनसे क्या उम्मीद करते हो? बाग जैसा माहौल बना तो जलियांवाला बाग भी बन जाएगा। देखिए, वो बॉलीवुड, वो आप संजय निरुपम की बात कर रहे हो। संजय निरुपम साहब, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं। जब वो कांग्रेस में थे तो मेरी भी बहुत चमचागिरी करते थे वो। सच में बता रहा हूं मैं आपको कि मुझे अहमद पटेल साहब से मिलवा दो, फैक्ट है। तो तब तो ये करबला वाला कांड नहीं हुआ था ना तब तक, तो अहमद पटेल साहब से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो वो आरएसएस और बीजेपी को ऐसी ऐसी भद्दी बातें कहते थे जो शायद हम लोग भी नहीं कह पाएंगे। इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे आरएसएस और बीजेपी को कि मैं बोलता था, निरुपम भाई ऐसे क्यों बोलते हो आप? हम एक संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे, हमारी तो एक वैचारिक लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है। लेकिन वो इतनी गंदी गंदी गालियां देते थे उन्हें। तो वो तो एक एक्टर हैं। अब वो इस तरफ वाले प्रोड्यूसर की फिल्म में तो अच्छी से अच्छी एक्टिंग करके दिखाएंगे, जब वो इस तरफ थे तो इधर से बड़ी अच्छी एक्टिंग करते थे। वो तो एक प्रॉपर प्रोफेशनल पॉलिटिशियन है ना, जिस तरफ भी रहेंगे वो बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी उनके पास सुपारी और एजेंडा वो है, तो वो उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दो, वो जेल चले जाएंगे ज्यादा ऐसी बातें करेंगे। तो वैसे मैं फ्री में सलाह दे रहा हूं उन्हें, कानून के तोड़ने का काम ना करें, ये अपराध है जो वो कह रहे हैं। कानून अपने हाथ में लेना अपराध होता है, और वो भी भले ही आरएसएस में चले गए, कानून से ऊपर नहीं गए। कपिल मिश्रा जी का एग्जाम्पल उनको मैं बता रहा हूँ, याद रखें। सर, इलाहाबाद में अभी देखा गया कि जिस तरीके से भगवा झंडे लहराए गए मस्जिद और जमात ऊपर, कैसे देखते हैं? ये देखिए, मैं जो लोग जिसको बैन, जिस पार्टी को, जिस संगठन को बैन सरदार पटेल साहब जैसे व्यक्ति ने किया हो, तो वो एक दरअसल सारी गतिविधियों में ऐसी लिप्त है जो आतंकवादी हैं। मतलब उनके पूरी तरीके से फॉर्मेट में आती हैं, सिर्फ उसे कानूनी तौर पे एक अनलॉफुल जो ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर ही तो नहीं किया गया। जो उनके इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो पूरे हैं ना। राम भाई तेंगुल से लेके आप बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद की सारी गतिविधियां देख लो। अभी तो वो बॉम्ब ब्लास्ट में यूपीए लगाए तो है, वो भीड़ की मस्जिद का। अभी तो इस सरकार को, फडणवीस जी की सरकार को लगाना पड़ा यूएपीए। तो इनके, वो भी तो बजरंग दल वाले ही हैं। वो कौन नहीं है? वो कौन है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं संगठनों से जुड़े लोग हैं ना वो भी तो इनके ऊपर यूएपीए लगना ही है एक दिन। वक्त का इंतजार कीजिए आप, बचेगा एक भी नहीं। कपिल मिश्रा साहब का इसीलिए नजीर है, देर लगेगी। सज्जन कुमार साहब की एक नजीर है, सालों साल लग गए, लेकिन न्याय हुआ। बाबा साहब के संविधान पे से भरोसा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भरोसा नहीं छोड़ना है। देर जरूर लग सकती है, इंसाफ होगा। ये संगठन सारे आतंकवादी संगठन डिक्लेयर होंगे एक दिन, ये मैं आपको बता रहा हूं, 100% होंगे।